चलो, इस इंटरेस्टिंग सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विद ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट? सोचो, आप पूरी ताकत लगा रहे हो एक बड़े से पत्थर पर, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा है। तो क्या इस प्रोसेस में कोई एनर्जी का चेंज हुआ? और अगर हुआ तो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग? मतलब आपने जो इतनी एनर्जी लगा दी, आप थक गए, वो एनर्जी गई कहाँ? ये हमारे डेली लाइफ के एक्सपीरियंस और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के बीच का एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तो सवाल का जवाब अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। देखो, हम रोज की लाइफ में बोलते हैं बहुत काम किया, जिसका मतलब होता है बहुत मेहनत की। लेकिन फिजिक्स में वर्क का मतलब थोड़ा अलग है, बिल्कुल अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। और यही वो पॉइंट है जहां पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो फिजिक्स में वर्क को कैसे एक्सप्लेन किया गया है, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आपको एग्जाम में लिखना है, इसलिए इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। वर्क तभी किया हुआ माना जाता है जब एक फोर्स लगने पर बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो। सिंपल सी बात है, वर्क के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, एक फोर्स अप्लाई होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन, उस फोर्स के इफेक्ट से बॉडी अपनी जगह से थोड़ा मूव करनी चाहिए, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक सिंपल से फॉर्मूला से दिखा सकते हैं। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। यहाँ पर W का मतलब है वर्क, F है वो फोर्स जो आपने अप्लाई किया, और S है डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो चीज अपनी जगह से कितना आगे बढ़ी। चलो, अब इस फॉर्मूला को हम अपने सवाल वाले एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देखते हैं। याद है, पहली कंडीशन क्या थी? फोर्स। इस एग्जाम्पल में आप पत्थर पर पूरी ताकत से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, राइट? इसका मतलब F की कुछ ना कुछ वैल्यू तो जरूर है, वो जीरो नहीं है। तो हमारी पहली कंडीशन पूरी हो रही है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी कंडीशन पर, जो है डिस्प्लेसमेंट। सवाल में साफ साफ बोला गया है कि आप फेल टू मूव इट, यानी पत्थर अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिला। और यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस एग्जाम्पल में इसका मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट यानी S की वैल्यू जीरो है, एकदम जीरो। सो अब हम इस S की वैल्यू को, जो कि जीरो है, अपने फॉर्मूला में डालते हैं। तो क्या रिजल्ट निकलता है? वर्क बन जाता है F मल्टीप्लाइड बाई जीरो। और आप जानते हो, मैथ्स में हम कुछ भी, चाहे कितना भी बड़ा फोर्स हो, उसको जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल रिजल्ट क्या होता है? हमेशा जीरो। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि फिजिक्स के हिसाब से उस रॉक पर आपने जो वर्क किया वो जीरो है, बिल्कुल जीरो। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, एग्जाम में आंसर लिखते वक्त यूनिट जूल्स जरूर लिखना है। तो आखिर में वर्क डन ऑन द रॉक इज 0 जूल्स। ओके, तो ये तो एकदम क्लियर हो गया कि रॉक पर वर्क डन जीरो है। लेकिन हमारा सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। उसका दूसरा और उतना ही इम्पॉर्टेंट पार्ट अभी बाकी है कि अगर वर्क नहीं हुआ तो वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंट गोइंग? सोचो, आपने इतनी एनर्जी लगाई, आप थक गए, तो वो सारी एनर्जी गई कहाँ? क्योंकि एनर्जी तो खर्च हुई है, ये तो पक्का है। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो आपके एग्जाम्पल में एनर्जी का फॉर्म कैसे चेंज हुआ? देखो, जो एनर्जी आपने लगाई वो आपकी मस्कुलर एनर्जी है। ये एक तरह की केमिकल एनर्जी होती है जो हमें खाने से मिलती है। जब आपने रॉक पर फोर्स अप्लाई किया तो यही मस्कुलर एनर्जी यूज हुई और दूसरे फॉर्म्स में चेंज हो गई। तो आपकी जो मस्कुलर एनर्जी है उसका ज़्यादातर हिस्सा हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है। जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो आपके मसल्स बार बार सिकुड़ते और फैलते हैं। इस पूरे प्रोसेस में उनके अंदर हीट पैदा होती है। यही रीज़न है कि इतनी ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद आपकी बॉडी गर्म हो जाती है और आपको पसीना भी आ जाता है। तो देखा, एनर्जी कहीं गई नहीं, वो बस आपकी बॉडी के अंदर ही एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई। तो चलो, अब देखते हैं कि एग्जाम में इसका जवाब अच्छे से कैसे लिखना है जिससे पूरे मार्क्स मिले। आपको 3 पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। सबसे पहले आपको दिखाना है कि वर्क डन जीरो है, W इक्वल्स F इंटू S फॉर्मूला का यूज करके, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट S जीरो है। फिर आपको एनर्जी स्पेंट को एक्सप्लेन करना है कि ये आपकी बॉडी की मस्कुलर एनर्जी है। और आखिर में आप एनर्जी में जो चेंज हुआ है उस प्रोसेस को समझाएंगे कि कैसे मस्कुलर एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हुई।
अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल अच्छा और आसान टू अंडरस्टैंड होगा। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।